अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से अब जितनी भी टीम्स है ना, इंडिया के बाद हमारी सबसे ज़्यादा जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है क्रिकेट में, और वो छोटा इंडिया हमारे लिए। अब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया, एल पे चढ़ा दिया भाई। इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मना कर दे अपनी टीम को पाकिस्तान जाने पे, भेजने पे, व्हाटएवर द रीजन। अफगानिस्तान और इंडिया एक पेज पर आ चुके हैं। वो दोनों अब पार्टनरशिप करके एक ही आप कह लो यूनिट में आ चुके हैं और दोनों ने इस टाइम पर पूरी प्लानिंग कर ली है मेरे पाकिस्तान को ठोकने की। इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी। अब उसके बाद अफगानिस्तान से ये खबरें आ रही हैं उनके सोशल मीडिया से, खासतौर पे प्लेटफॉर्म से, कि भाई अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आएगा। अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से अब जितनी भी टीम्स है ना, इंडिया के बाद हमारी सबसे ज़्यादा जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है क्रिकेट में, और वो छोटा इंडिया हमारे लिए, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करता है। क्रिकेट हमसे सीखी है, स्पोर्ट इंडिया को करता है। अरे अफगानिस्तान कहता है कि हमने क्रिकेट इंडिया से सीखी और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगानियों को क्रिकेट सिखाई। सच है क्या, समझ नहीं आ रहा। आपको पता है मोहम्मद नबी अभी तक कहाँ पे रह के गए हैं, राशिद खान कहाँ से रह गए, यहाँ से वो शिफ्ट होके अफगानिस्तान में गए हैं। तो इंडिया से क्रिकेट कैसे सीख लिया आप उन्होंने, ये तो आपको पता होना चाहिए, हमसे बेटर जानती हैं आप। इस पे शो कर रही हैं तो आपने इस पे रिसर्च की होगी ना, तो वो हमसे सीखे हैं क्रिकेट, तो हम ही को आंखें दिखाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जब भी उन्होंने आंखें दिखाई हैं ढेर हुए हैं हमसे। लेकिन बात यह है कि खेल को खेल और सियासत को सियासत की हद तक हमें महदूद रखना चाहिए। अब देखिए कि चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप भी हमारा आपको पता है फ्लॉप हो गया, अब चैंपियन ट्रॉफी भी आपको पता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी इनरिस्पॉन्सिबल हरकतें की हैं, जिन हरकतों की वजह से आज चैंपियंस ट्रॉफी होने में सिर्फ महीना डेढ़ महीना रह गया और हमें पता ही नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कौन कौन सी टीमें खेलने आ रही हैं। उधर इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल से बैन कर दिया है, उधर अफगानिस्तान बोल रहा है अब हमने भी नहीं आना, उधर इंडिया ने तो पहले ही बोल दिया अब हमने नहीं आना, उधर पाकिस्तान के स्टेडियम से रेडी नहीं हुए। भाइयों कभी भी आईसीसी का टूर्नामेंट कोई हुआ हो, आपने आईसीसी के टूर्नामेंट में ये यबलियां देखी हो कि मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात आपको अभी से बता रहा हूं कि अभी अफगानिस्तान का पूरा इरादा कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। देखो अब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आना बाकी है जो कि आईसीसी लेगा, और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह। तो सीधा सीधा बोलोगे बीसीसीआई लेगा, और बीसीसीआई पाकिस्तान को लेकर क्या डिसीजन ले सकता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आप लोग खुद समझदार हैं कि भाई आजकल पाकिस्तान के पकोड़े लगे हुए हैं, और बिल्कुल ही आप कह लो बीसीसीआई ने एक तरीके से घंटे पे चढ़ा के रखा है पाकिस्तान को कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, तुम्हारी क्रिकेट को तो हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। और वाकई में जिस किस्म की हरकतें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट एकदम बर्बाद होने लगी है जिस तरीके। इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मना कर दे अपनी टीम को पाकिस्तान जाने पे, भेजने पे, व्हाटएवर द रीजन, कि अफगानिस्तान मतलब जो रिएक्ट करता है। अब एक चीज़ देखिए, अफगानिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान के आम लोगों तक रिएक्शन पहुंचाना है द बेस्ट वे इज़ क्रिकेट, क्योंकि लोगों को फिर समझ में आता है। जैसे मैंने आपको अभी एक न्यूज़ बताई कि 2-4 रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कोई अफगानी बगैर एनओसी के अब कैपिटल में नहीं जा सकता। तो ये शायद बहुत से लोगों तक ना पहुंचाओ, बट जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम या कोई क्रिकेट से कोई चीज़ रिएक्शन आएगा तो शायद बहुत सी चीज़ों का हो। तो इस चीज़ का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाजा है। तो इतने दिनों से भौंक रहा हूं भाई, इंडिया तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने नहीं आना। अरे बाकी बोर्ड को एग्री कर लो, बाकी बोर्ड का कह रहे थे कि ये यार हमने पकड़ के बजा दिया इनको अंदर अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पीसीबी की हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ऑफिशियली बता रहा हूं, ऑफिशियल्स उनके, ये कोई दूसरी बात नहीं कि कोई सोर्स ने मुझे बताया है या कोई न्यू, ऑफिशियल बात बता रहा हूं। अफगानिस्तान और पीसीबी की हुई है लड़ाई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए थे, वो मैं बताऊंगा तो नहीं, आप सब देख लेना खुद ही। उसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पीसीबी के साथ की है लड़ाई, और अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, और वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से कोई आना नहीं चाह रहा। सर इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान जो है ना सिक्योरिटी बिल्कुल फराहम करता है। अच्छा। ठीक है, जो भी बाहर से कंट्रियां आती हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिल्कुल देता है, बकायदा पीसी में आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या वजह अफगानिस्तान? वजह ये है कि वो अब अफगानिस्तान भी हमसे खार खाता है। क्यों? ठीक है, अफगानी है वो। अच्छा। ठीक है, और इंडिया वो शुरू से हमसे खार करता है। अच्छा। ठीक है, बात करने का मकसद ये है, बात करने का मतलब ये है
कि अब इंडिया कभी जिंदगी में यहाँ पे नहीं आएगी पाकिस्तान। तरीके से हम अफगानिस्तान के साथ फड्डे कर रहे हैं। देखो हमने पहले इंडिया के साथ बड़ी लड़ाई की, हम बड़ी चीखे मार मार के कह रहे थे कि हाइब्रिड पे तो हमने बात ही नहीं करनी, ये इंडिया वाले हैं क्या, इंडिया वाले उखाड़ क्या लेंगे हमारा, हम हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं करेंगे, हम होस्ट हैं। और फिर पाकिस्तान ही सबसे पहले कर रहा था कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे कर लेते हैं यार, ऐसे हमको निकालो नहीं। जब ये बातें चालू हो गई कि भाई जय शाह साहब जो वो चेयरमैन बनने वाले हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर पाकिस्तान को हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉल कर दिया जाए या फिर निकाल दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी से। ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर। तो फिर हमें थोड़ा सा डर लगा, हमारी फटके 4 हुई, बल्कि नहीं फटके 8 हुई, अच्छे तरीके से फटके 8 हुई। हम गए और ICC के पाँव पकड़ लिए कि देखिए आपको मीटिंग करवानी है, आपको जो करवाना है करवाइए, लेकिन ये पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से ना निकाले, क्योंकि 2-4 पैसे आ ही रहे ना, जा तो कुछ नहीं रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि हम पाकिस्तान वाले अपना जो है वो सब कुछ दाव पे लगाकर बैठे हैं, मतलब पैसे के पीछे हम पागल हुए पड़े हैं। मैंने मोहसिन नकवी साहब, उनको क्रिकेट का क्या पता है, मतलब खान थे हुकूमत में, उन्होंने एक बंदा बनाया चेयरमैन जिसको क्रिकेट का पता था, जो क्रिकेट खेलता था, जिसका काम था उसी को सौंपा। उसने सही मतलब जिस तरह उन्होंने आंखें दिखाई, इसने भी आंखें दिखाई। अब देखो ना, इंडिया ने मना किया आने से, पाकिस्तान नहीं जाता तो फिर मतलब पूरा मामला होना था। अब देखो इंडिया नहीं आया, वो अपना सारा कुछ अपनी मर्जी से करवा लेता है। ये तो ऐसे लगता है जैसे हम उनके बहुत बड़े पिट्ठू हैं, मतलब वो जो कहता है हम चले जाते हैं। ICC से अपनी बात हर मनवा लेता है, हमसे वो हर अपनी बात मनवा लेता है। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि क्रिकेट में से जब तक सियासत नहीं ना निकलेगी तो ये खेल नहीं रहेगा। खेल होता है इंटरटेनमेंट के लिए, तो जब इसमें भी सियासत आ जाएगी तो फिर ये कहाँ मतलब लोगों को इंटरटेन करेगा। इंडिया का रिएक्शन लेते हुए, इसका रिएक्शन लेते हुए अफगानिस्तान बोर्ड भी इस हद तक ना आए, वो कहे कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही गिरा हुआ है तो मजीद झटका दे इनको कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में, क्योंकि भारत तो पहले ही रेडी है। और भारत के पलड़े में बैठने का मतलब है कि अफगानिस्तान का वजन भी बढ़ जाएगा। मतलब वो एक तो भारत का साथ दे रहा है, दूसरा भारत के साथ उनके क्रिकेट रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। वो आप जो मर्जी रीज़न समझ लीजिए, इसमें बहुत सी रीज़न्स हैं, बट आप समझ लीजिए कि क्या क्या रीज़न्स हैं। तो भारत वैसे भी क्रिकेट के मामले पर अफगानिस्तान को बहुत हेल्प आउट भी करता है। अफगानिस्तान की जीत को भारत सेलिब्रेट भी करता है। वैसे 72 पे मुझे भी खुशी होती है अफगानिस्तान जीते, मगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी जीते तो भारत में वैसे ही जश्न आम लोगों में, मतलब बहुत से लोगों में उसको मनाया जाता है। इवन कि उनके क्रिकेटर्स भी नाच गाना कर रहे होते हैं उसके ऊपर कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि उधर अफगानिस्तान बोर्ड कह रहा है हम मतलब एक ICC का टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट शुरू होने में कोई महीना डेढ़ रह गया और ये चीजें निकल के आ रही है। ना शेड्यूल आया है, ना स्टेडियम्स बने हैं जिधर मैचेस होने हैं, ना पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी किधर है। ये आप इसमें सारा कसूर मैं PCB का मानता हूँ ना, मैं PCB का मानता हूँ। इंडिया ने आपको पिछले साल का बोला है हमने नहीं आना, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी के ग्राउंड्स पे काम करो, आप बाकी टीमों को कन्विंस करो, बाकी टीमों को अपने इत्तेमाद में लो। आप इंडिया के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने तो बोले हमने नहीं आना, तो वो पहले दिन से बोल रहे थे हमने नहीं आना। उनके चक्कर में अब अफगानिस्तान आपके हाथ से जाएगा। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि अफगानिस्तान ने सिटी 2025 को हाइब्रिड मॉडल पर खेलने की मांग रखी। इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रोला मचाए हुए है और दोस्तों आगे देखिए कि पाकिस्तान की मीडिया इस पर और क्या रिएक्शन दे रही है। लग गए पकोड़े, मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहाँ पर एप्लीकेशन दायर कर दिया। देखो अब उसके ऊपर ICC का मानना है कि भाई वो अब क्या करते हैं, अप्रूव देते हैं या नहीं बोलते, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दिया कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक मां बहन की गालियां दी थी और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भाई यहां से गालियां ट्रांसफर करने के ऊपर पाकिस्तान को कितना बड़ा जुर्माना या कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, क्योंकि बड़े ही दंगल किस्म का माहौल हो गया, मतलब कुश्तियां वुश्तियां चल रही हैं और फड्डे शड्डे होने के पूरे इम्कानात हैं। इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पर हो गए, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया। ना पाकिस्तान के साथ कोई था, ना है और ना ही जिस हरकतों से हमें लग रहा है ना होगा।